हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा जारी किया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र 2024 का ये है। क्लास 10 के अभी छात्र हैं तो आप लोग देख सकते हैं। आपके सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें क्वेश्चन आप लोग देख लेना, आपका पैटर्न कैसा रहेगा। आप लोग ये भी चेक कर लेना, समय आपको कितना रहेगा, पूर्णांक कितने का रहता है। आप लोग ये सब जानते हैं, मैंने पहले बताया। समय 3 घंटा 15 मिनट है। जो प्रश्न जो विद्यार्थी होते हैं उनको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और 70 नंबर का पूर्णांक होता है। तो हमारा जो दूसरा है, प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, आ तथा बा खंड कीजिए और आप लोग ये पढ़ लेना। हमारे सीट में आंसर आप लोग पढ़ लेना। मैं सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और हमारे यहाँ से जो आप लोगों को मैं जूम कर देता हूँ, अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ से आप लोगों के जो क्वेश्चन ये शुरू होते हैं, यहाँ से 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। तो इसमें का जो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। जो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, आप लोग उसमें से जुड़ जाए। इसमें उसका PDF नोट्स सब मिल जाएंगे आप लोगों को। मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग सीधा जुड़ जाए ना, जिससे आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए। इसका जो सही आंसर भारतेंद्र युग के होंगे, आप लोग जानते होंगे, या द्विवेदी युग के होंगे, या शुक्ल युग के होंगे, या शुक्लांतर युग के होंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते होंगे, शुक्ल युग के होंगे। मैंने कई बार पढ़ा रखा है। जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना आप लोगों को बताना है। तो इसमें निबंध है, कविता है, कहानी है, नाटक है, आप लोग बताना। और इसके लेखक जो हैं मुझे कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग समझ लीजिए है। तो इसका जो होगा वो है निबंध। तो हमारा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है, तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसकी विधा भी कमेंट कर देना, क्योंकि ये विधा कई बार इससे पूछा गया है आपकी बोर्ड एग्जाम में। जो इसकी विधा आप लोग मुझे कमेंट करना। ये किसका है, मुंशी प्रेमचंद्र का है, जयशंकर प्रसाद का है, निराला का है, या हरिकृष्ण प्रेमी का। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद्र का है। ए नंबर हमारा जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, शुक्ल युग की समय अवधि है या समय सीमा भी पूछ सकता है, आप लोग घबराना नहीं। जो शुक्ल युग की समय अवधि है वो 1919 से 1938 तक है। ये हमारे 20 का राइट आंसर होगा। तो हमारा जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीड़ के निर्माण फिर किस विधा की रचना है। आप लोग इसके लेखक भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट जरूर करना। अगर मैं कहता हूं तो कमेंट आप लोग कहीं से भी कमेंट कर, गूगल से कहीं से पूछ कर भी आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। अगर नहीं आता तो मुझे कह बता दीजिए सर, मैं बता भी दूंगा कि इसके लेखक कौन है। तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिए। तो जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्रण, तो आप लोग बताना आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। तो हमारे जो प्रिय प्रवाह किस युग की रचना है। प्रिय प्रवाह जो किस युग की रचना है, आप लोगों को अच्छे से भी दिख रहा होगा। प्रिय प्रवाह जो द्विवेदी युग की है, या भारतेंद्र युग की है, या छायावाद युग की है, या प्रगतिवाद युग की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो द्विवेदी युग की है। ये हमारा राइट आंसर होगा, ये द्विवेदी युग की। आप लोग इसे सब क्वेश्चन नोट कर लेना, ये हमारी द्विवेदी युग की है। हमारा जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है। जो मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की है, सुमित्रानंद पंत की, या हरिवंश राय बच्चन की है। तो आप लोगों को जो बताना है किसकी रचना है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसकी विधा जरूर कमेंट कर देना, क्योंकि ये है हरिवंश राय बच्चन की। आप लोग इसे नोट भी कर लेना अच्छे से। आप लोगों भारत भारती
किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? श्याम राम शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या मैथिली शरण गुप्त की? जिसका सही आंसर बी होगा हमारा मैथिली शरण गुप्त की। बी आंसर हमारा राइट होगा। तो हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक काल का सबसे आधुनिक काल अब से अब तक है, या हमारा क्वेश्चन या समय सीमा, इसे भी हम उसको समय सीमा ही कहेंगे। तो आधुनिक काल का जो समय सीमा आप लोग अच्छे से जान लीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन है 1843 से अब तक मानी जाती है, जो अभी तक चल रही है, आधुनिक काल की समय अवधि में आती है। तो हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा, मतीराम, आप लोग अब नहीं दिख रहा होगा, अब दिखने लगेगा। मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि? आधुनिक युग है, या भक्ति काल है, या आदिकाल है, या रीतिकाल है? तो आप लोगों को बताना है मतीराम जो हैं हमारे किस युग के कवि हैं? जो हमारे हैं रीतकाल के। जो हमारा हास्य रस का स्थायी भाव होता है, जो 11 नंबर क्वेश्चन है, और हास्य रस का स्थायी भाव होता है, शोक होता है, हास्य होता है, तो आप लोग बताना जो होगा वो हास्य होगा, वो हास्य होगा। सी हमारा राइट आंसर होगा। और जो 12 नंबर क्वेश्चन में अलंकार पहचानना है, आप लोग मुझे मैं पढ़ देता हूँ। सोहर ओठे पीठ पर श्याम सलोने गात, मानो नीर मणि सोए पर आपात प्रकाश। तो इसका उपयुक्त पंच में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जहाँ पंच में मानो जानो मनो जनो या मैं का शब्द आ जाए, आज शब्द आ जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जो बी हमारा राइट आंसर है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? जो होते हैं हमारे 4 चरण होते हैं, ये 4 चरण होते हैं। हमारा सी नंबर सही है। हमारा जो है आकर्षक शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? इसमें से कौन सा लोग उतना आकर्षण में है? तो इसका सबसे जो उपसर्ग मतलब जो पहले आए और प्रत्येक मतलब जो पीछे आए, इसमें आप लोग ध्यान देना। जो उपसर्ग की बात कर रहा है इसमें सबसे पहले आ आया, तो हमारा डी जो आंसर होगा इसका राइट होगा। तो हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन, रचना का आधार पर कृति की कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, 2 भेद होते हैं। हमारा 2 भेद होते हैं, आप लोग जान जाइए 2 भेद होते हैं। इसे भी 2 या 4 आप लोगों के अधिकतर सही होते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है तो अगर ऑप्शन 4 है तो आप लोग वहाँ पर, अगर नहीं आता तो आपको क्लियर नहीं मालूम तो आप लोग वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीतमा नंबर में कौन सा समाज है? प्रीतमा में कौन सा समाज है? तो आप लोगों को बताना है। जो हमारा 16 का राइट आंसर होगा हमारा सी होगा। जो राइट आंसर होगा इसमें सी होगा, बहुविकल्पी समाज है। एक मिनट भाई पीछे लेना पड़ेगा हमें। आंसू का तत्भव रूप है। इसमें तत्भव और तत्सम आप लोग पहचाना रहता। इसमें हमें तत्सम दिया है और तत्भव बताना है हमें। तो इसका जो राइट आंसर होगा अश्रु हो जाएगा, अश्रु। आप लोगों को दिख रहा होगा, पहला ही ऑप्शन है। कर्तचरण में किस प्रधान होता है? आप लोगों को बताना है भावात्मक की प्रधानता और हमारा जो 19 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। 1 मिनट में क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। तो इसमें 8वें का होगा, 18वें का आंसर होगा। आप लोग इससे गलती हो गई, इसमें का ए सही होगा। मैंने भी देखा और मैंने बताया आप लोगों को। और जो हमारा 19 नंबर है शब्द का वचन विभक्ति है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोगों को डी होगा, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन।
और हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 20 का, जो 20 है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न में से सर्वनाम है जो मनुष्य है, बचपन है, इनमें से कोई नहीं, युवा है। तो इसका सही आंसर होगा हुआ है, हुआ है। तो हमारा जो आप लोग देख सकते हैं ये 50 नंबर का आज मैं इस वीडियो में भी हल कराने वाला, पूरे 70 में 70 की आप लोग तैयारी। यह कोई बात नहीं है कि और यह मित्रता उच्च लोग में भी हो। इसमें से आप लोग क्या देखेंगे, इसमें ये मित्रता आप लोग पहचान सकते हैं, और इसमें पहचानने की ये समाज है, और इसमें कि लोग दूसरे आप लोग इसे पहचान सकते हैं। मैं ट्रिक भी बना दूंगा। मैंने पिछले बोर्ड एग्जाम में जो 2023 बोर्ड एग्जाम हुआ था, मैंने ट्रिक बनाए थे, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि गद्यांश कैसे पहचानते हैं। और इसके जो लेखक हैं आप लोग मुझे कमेंट करना। और ये पाठ का नाम इसमें आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो इसमें मैं बता देता हूँ, मित्रता पाठ से लिया गया है। और अगर ये भी देखो, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 पार्ट इम्पोर्टेंट है, एक मित्रता है और एक है ममता। ये 2 आप लोग अच्छे से तैयार करो। मैं कहता हूँ इसके बाहर जाएगा नहीं, मेरी 100% गारंटी है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परमपिता इच्छा के विरुद्ध। आप लोग ये भी तैयार कर लेना, आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे आप लोग इसमें भी 3 क्वेश्चन दे जाएंगे, इसमें भी 3 क्वेश्चन दे जाएंगे। क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग ध्यान दे देना इस पर। हमारा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अगर आप लोगों को संदर्भ लिखना पहली बार आता है, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। और रेखांकन की व्याख्या कीजिए। आप लोग व्याख्या कर लेना, लेखक क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है इस पाठ के माध्यम से, इसे ये व्याख्या रेखांकित अंश की, इसके अनुसार जो रेखांकित की गई, रेखा खींची गई नीचे, इसे कहते हैं व्याख्या करना। और जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्न देखने को लोग एक दूसरे और क्यों आकर्षित होते हैं। और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग ध्यान देना। गद्यांश का संदर्भ लिखिए, गद्यांश में रेखांश की व्याख्या कीजिए, और इसमें ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। और इसमें का मैं एक बताने वाला हूँ आप लोगों को। चरण कमल बंदो हराई, जाकी कृपा पूर गिर जाई, जाकी कृपा पूर गिर लोहा। आप लोग ये जो है, आप लोग इसमें से कैसे आप लोग पहचानेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखो सूरदास आ गया, इसमें पद चैप्टर से यह लिया गया है, आप लोग इतना जान लीजिए। और इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे। जो हमारा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पंथ में कौन सा अलंकार है, आप लोगों को ये भी बताना रहता है। और आप लोग ये जो है भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग मुझे कमेंट कर देना, इसके लेखक कौन है और इसके क्या। और इसका आप लोगों को मैंने ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया, वाराणसी चैप्टर से ही लिया जाता है। आप लोग इसे हिंदी अनुवाद भी करना है, इसका संदर्भ लिखने को आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसे आप लोग तैयार कर लेना। और हमारा जो क्या है, इसके बाद आएगा जो फिर पद्यांश में संस्कृत में एक संदर्भ व हिंदी अनुवाद करने को आएगा, जो 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। आप लोग इसे तैयार भी कर लेना। और हमारा आता है काव्य खंड, जो जिला के हिसाब से आता है, आप अपने जिला के हिसाब से आपके क्वेश्चन बैंक में दिया रहेगा, आप लोग इसे तैयार कर लेना। और हमारा जो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो हर बच्चा कंफ्यूज होता है इस बात पर, जो क्या हो जीवन परिचय, किस किस का जीवन परिचय में याद करें, तो मैं इसमें से बता रहा हूँ 5 जीवन परिचय में बताने वाला हूँ, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऊपर के ये 2 ले लो, इसमें से जयशंकर प्रसाद का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और इसमें से गोस्वामी तुलसीदास का, जो गोस्वामी तुलसीदास का भी याद कर लेना। और इसमें से महाकवि सूरदास का आप लोगों को याद कर लेना है। इतने आप लोग याद कर लीजिए, आपको इसमें से कहा जाएगा। तो हमारा जो आता है, अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप लोग इसे भी तैयार करना। आप लोगों को एक श्लोक लिखना रहता है। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए संस्कृत में। आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप लोग इस टेंशन में लीजिए, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। और इस बार जो निबंध है आप लोगों को 7 नंबर का पूछा जाएगा। 2023 बोर्ड एग्जाम में जो हुआ था उसमें आप लोगों के 9 नंबर का पूछा गया था, जो निबंध है उसमें 9 नंबर का पूछा गया, लेकिन इस
इसमें एक पाठ और जोड़ दिया गया है, इसलिए इसे घटा दिया गया और 7 नंबर कर दिया गया। आप लोग संदर्भ देख लेना, किस किस निबंध देख लेना किस किस पर आएगा। तो हमारा जो अगला है और इसमें से हमारा पार्ट जो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा ग्रुप से जुड़ जाना, क्योंकि मैं ग्रुप का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा।